नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट 2 में पढ़ाए जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत आज हम वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन्स, जिसमें विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड व फॉलिक एसिड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम विटामिन सी के बारे में बताएंगे। विटामिन सी की खोज जो है सबसे पहले स्कर्वी रोग का उपचार व कारण ढूंढते हुए हुई। स्कर्वी रोग जहाज़ के यात्रियों को जो बहुत समय के लिए समुद्री यात्रा पर निकला करते थे विशेष रूप से होता था तथा उनमें अधिकतम व्यक्तियों की मृत्यु इसी रोग के कारण होती थी। 18वीं शताब्दी में ज्ञात हुआ कि रसीले और ताज़े खट्टे फल इस रोग के उपचार में सहायक होते हैं। 1932 में वोंग व किंग ने नींबू के रस से विटामिन सी के रवे अलग किए जो जेड जॉर्जी के निकाले हुए एसिड के समान था। स्कर्वी को दूर करने वाले गुण के कारण इसे एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया। यह सफ़ेद रवे के आकार का पानी में अति घुलनशील विटामिन है। अति शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो जाता है, विशेष रूप में क्षार, ताप, प्रकाश व तांबा धातु की उपस्थिति में हो जाता है। यह अम्ल तथा ठंडक में स्थिर रहता है। यह तीव्र अवकारक पदार्थ भी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के जो कार्य हैं वे निम्नलिखित हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड है शरीर में मुख्य रूप से अंतःकोशिकीय पदार्थ का निर्माण करता है जो विभिन्न कोशिकाओं को ऊतकों जैसे केशिकाएं, अस्थि, दांत तथा बंधक ऊतकों में जोड़ने के काम आता है। बंधक ऊतक तथा फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कि कोशिका द्वारा स्रावित होकर बाह्य कोशिकीय द्रव्य रेशे का निर्माण करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इनके निर्माण में सहायक है तथा कोलेजन का निर्माण करता है। इसकी कमी होने पर बंधक ऊतक चिपकने लगता है। इसी तरह हड्डी तथा दांत भी धंसने लगते हैं। दांत कोलेजन की कमी से झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। केशिकाओं में कोलेजन की कमी होने पर सिकुड़कर नष्ट हो जाती है तथा उनसे रक्तस्राव भी होने लगता है। फिनाइल एलानिन तथा टायरोसिन का ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। फेरिक अम्ल को फेरस लवण में परिवर्तित करना पाचन नली द्वारा अवशोषित होता है। प्लाज्मा में ट्रांसफेरिन द्वारा आयरन युक्त करना जिससे यह ऊतक सेरोटीन के रूप में प्रयुक्त हो सके। फॉलिक अम्ल को फोलिनिक अम्ल में परिवर्तित करना यह एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में भी सहायक है। संक्रमण की अवस्था में जैसे टीबी, निमोनिया में एस्कॉर्बिक अम्ल की अधिक मात्रा शारीरिक कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाए रखती है। अब हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड के प्राप्ति के साधन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख प्राप्ति साधन आंवला व अमरूद है। सबसे अधिक मात्रा में आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। सभी खट्टे रसीले फल, ताज़ी सब्जियां इसके अन्य साधन हैं। अंकुरित अनाज व दालों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों की जो तालिका है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें आंवला, अमरूद, नींबू का रस, संतरा, अनानास, पका आम, पका पपीता, पका टमाटर, इनमें जो विटामिन सी की मात्रा है वो दिखाई गई है। इसके अलावा चुलई का साग, हरी धनिया, सहजन की पत्तियाँ, पत्ता गोभी, पालक, मूली की पत्तियाँ, सेब, केला, इनमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो बताई गई है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है मुख्य रूप से वह स्कर्वी रोग है। प्रारंभिक अवस्था में घाव देर से बढ़ना, चिड़चिड़ा होना, वृद्धि रुक जाना, जल्दी जल्दी संक्रमण होना आदि जो लक्षण हैं वो स्कर्वी के लक्षण हैं। परंतु इन लक्षणों से स्कर्वी रोग का निश्चित पता लगाने के लिए रोगी के आहार व रक्त के प्लाज्मा में विटामिन सी की उपस्थिति मात्रा ज्ञात करनी होती है। स्कर्वी के लक्षण प्रौढ़ तथा बच्चों में अलग अलग प्रकट होते हैं। प्रौढ़ावस्था में स्कर्वी की कमी से उत्पन्न बीमारियां। यह रोग बच्चों और वयस्कों में हो जाता है। वयस्कों में स्कर्वी रोग लंबे समय तक विटामिन सी रहित आहार लेने से होता है। इसके प्रमुख लक्षण कमजोरी, वजन में कमी, बार बार जल्दी जल्दी उठने वाला, हाथ पैरों में दर्द है तो जो बाद में रोग के लक्षणों में बदल जाता है। तीव्र स्कर्वी के लक्षण मसूड़ों का फूलना तथा खून रिसना, दांत कमजोर होकर जड़ना या टूटना, जोड़ों में दर्द तथा जोड़ों का कठोर हो जाना,
हड्डी का कमज़ोर पड़ना, त्वचा में अथवा शरीर के किसी भी भाग में रक्तस्राव होना, वजन घटना तथा कमज़ोर मांसपेशियां हैं, जिससे अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी होने लगती है। विटामिन सी की कमी से जो मसूड़े हैं उनमें घाव हो जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। स्वस्थ मसूड़े और जो अस्वस्थ मसूड़े हैं जिनमें कि घाव है वो दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम मुख्यतः रोग का दिखने वाला लक्षण बालों तथा फॉलिकल का कड़ा होना है, जिसे फॉलिकुलर केराटोसिस कहते हैं, जो कि पैर, हाथ, पीठ तथा नितंब पर पाए जा सकते हैं। स्कर्वी में उत्पन्न यह केराटोसिस विटामिन ए की कमी से उत्पन्न केराटोसिस से भिन्न होता है। इसमें केराटिन की सतह का पदार्थ फॉलिकल के मुख के चारों ओर जमा होने लगता है, जिससे लगने वाले बाल की संरचना बोतल का कॉर्क खोलने का संयंत्र समान होती है। जब विटामिन ए से होने वाले केराटोसिस में केराटिन फॉलिकल से निकलता सा प्रतीत होता है। इसके बाद रोग बढ़ने पर फॉलिकल के चारों ओर त्वचा लाल होने लगती है। शीघ्र ही वाहिकाओं के नष्ट होने से रक्तस्राव होने लगता है। यह सर्वप्रथम पैर तथा टखने पर दिखाई देता है। इसके पश्चात शरीर पर कहीं भी हो सकता है। इसके तुरंत बाद रोग के लक्षण मसूड़ों पर दिखाई देने लगते हैं। यह पाया गया है कि 26 हफ्तों तक विटामिन सी रहित आहार लेने पर स्कर्वी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पहले मसूड़े लाल तथा सूज जाते हैं। रोग बढ़ने के साथ साथ सूजन बढ़ती जाती है तथा रक्तस्राव होने लगता है। मसूड़ों की त्वचा